तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र था काशीराज, काशी नरेश। उसने कहा मित्र जब तेरे को भगवान बनना ही है तो बन ही जाओ, मैं स्वयं तेरा पुजारी बन के तेरी पूजा करूंगा और बढ़िया तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, पर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 मंजूर है। तो दोनों राजाओं के बीच में ठगबंधन हो गया। पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ भी बना लिया, और ऐसा गरुड़ बनाया कि उसके ऊपर उड़ के जाने लगा आकाश में, और खटका दबाता तो उंगली में सुदर्शन भी घूमने लग जाता, और बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार। अब जैसे ही गरुड़ पर उड़ने लगा पौंड्रक, तो काशी राज इसका प्रचार करने लगा, देखो देखो वैकुंठनाथ भगवान महाराज पौंड्रक के रूप में अवतार लेकर के धराधाम पर आ रहे हैं, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। बोल पौंड्रक भगवान की। हम भक्तों का ये हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी महाराज, नकली भगवान। अब जरा सोचिए, भगवान जब धराधाम पर विराजमान थे सशरीर, तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार थे उस समय, और बुझने लग गए थे। आज इस घोर कलयुग में 5-7 भगवान बन के घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है, ये पुरानी परंपरा है। इसलिए संसार बड़ा विचित्र है, यहां भगवान भी नकली होते हैं। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही भगवान का आश्रय लेना कि भगवान कौन पूज्य हैं, कौन अपूज्य हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीण तस्य प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जो वास्तव में पूजनीय हैं उनकी पूजा न करके जो अपूज्य हैं उनकी जो पूजा करते हैं, वहां पर दुर्भिक्ष मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए हर जगह पूज्य नहीं है, जो पूज्य हैं उनकी पूजा करो, उसके लिए सावधान रहो। पहले हमारे यहां मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे कुल गुरु हुआ करते थे, कुल गुरु कुल देवी हैं, ये हमारी परंपरा। ताकि हम लोगों को परंपरा के ज्ञान नहीं है, तो जो हमारे कुल गुरु होते हैं वो हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं, परंतु अब धीरे धीरे कुल गुरु विलुप्त होते चले जा रहे हैं। कोई कहीं जाके बस गए, कोई कहीं जाके बस गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्टल में चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ करके निकले तो जॉब लग गया, तो कहीं विदेश चले गए, वहीं विवाह शादी करके बस गए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कुल गुरु कौन है, हमारी कुल परंपरा क्या है, हमारा गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, वेद क्या है, शाखा क्या है, सब भूल भाल गए। एक बार विदेश में हम सज्जन ने बुलाया यूरोप में, और उन्होंने कहा कि महाराज हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, सोमवार है। तो हमने कहा चलो हम करा देते हैं। तो जब संकल्प बोला तो हमने कि अमुक गोत्रोत्पन्ना। हाँ बोलिए आपका गोत्र क्या है? बोले महाराज ये क्या चीज है? हमने कि तुम्हारा गोत्र नहीं है, कुछ पता नहीं है? बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम इतना जानते हैं हम हिंदू हैं, बिहार से आए हुए हैं, हमारे 4 पीढ़ियां हो गई हैं यहाँ जन्म लेते हुए, 4 पीढ़ी पहले से हम भारत से आए हुए हैं। माँ की और ये गोत्र वोत्र तो हमें कुछ याद नहीं। हमने कि तो आपके जो ज्येष्ठ हों, आपसे बड़े हों, उनसे पूछ लो। तो उन्होंने बड़े भैया को फोन मिलाया, बड़े भैया आपको मालूम है अपना गोत्र क्या है? तो उन्होंने सोच समझ के कहा हाँ। उनसे कह दो पंडित जी से कि हमारा गोत्र है रामोतार। जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारा गोत्र रामोतार है, हमने ये गोत्र हमने पहली बार सुना है भाई। गोत्र होता है ऋषियों के नाम से, ये रामोतार कौन सा गोत्र हो गया? तब दोबारा उनसे बात करी तो पता चला कि जो 4 पीढ़ी पहले आए थे वो रामोतार जी थे, हमारे पूर्वज जो भारत से यहाँ आए थे। तो उन्हीं का नाम हम गोत्र मान लेते हैं। उनके ऐसे मनमुखी ढंग से गोत्र नहीं बनते। तब हमने पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज से इस विषय में जब चर्चा करी कि जो विदेशों में जाके बस गए हैं या किसी भी कारणवश अपना गोत्र आदि भूल गए हैं, वो यदि शुभ कर्म करेंगे तो हमारे यहाँ हर काम में पहले संकल्प होता है और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है, तो क्या करें? तब शंकराचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे लोग कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। जिनको अपने गोत्र का ज्ञान न हो वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न
कह करके अपना संकल्प करें, क्योंकि कश्यप जी की ही प्रायः सभी संतान हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे सब विस्मृति हो जाती है। कुल गुरु के सानिध्य में रहोगे तो सब समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुल देवी, पर धीरे धीरे सब कुल परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं आज की जीवन शैली में। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब दुष्ट राजा जितने थे वो डरते थे तो केवल बलराम जी से। तो पौंड्रक ने जब भगवान बन करके अपने को पुजवाना चालू किया तो बड़ा चढ़ावा आने लगा महाराज। काशीराज ने कहा अभी थोड़ी कमी है। क्या कमी? सिर्फ इतनी है कि अभी आधा चढ़ावा द्वारकाधीश कृष्ण के हाथ में जा रहा है, वो भी भगवान है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो भगवान बने। वो तो महाडरपोक है, तुम एक बार धमकी भरा पत्र लिख दो, वो डर के भाग जाएगा, सोई तुम्हारा सिक्का जम जाएगा, फिर पूरी धरती पर एकमात्र भगवान आप ही विराजमान होंगे, दूसरा कोई नहीं। बस मूर्ख और संघ दूसरों के फूकने से बचते हैं। इसकी बुद्धि में बात बैठ गई और इसने धमकी भरा पत्र भिजवा दिया। बोल बंसी वारे की जय। हमारे परम आत्मीय श्री अतुल जी महाराज हैं। हाँ, बहुत सुंदर कथा व्यास अपनी वाणी से गोविंद के सरस गुणगणों की गंगा प्रवाहित कराने वाले हमारे परम प्रिय परम आत्मीय श्री अतुल जी पधारे हैं। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए विराजिए।